तो फिर हेलो, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो भाई यार, तारीख है 29 अप्रैल, वेडनेसडे 2026, चौथा महीना। बड़े दिन हो गए ट्रेड करे हुए, स्टिल अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा था। थोड़ा मार्केट में लैग था क्योंकि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना। और अप्रैल और मार्च का प्राइक्शन भी इतना अच्छा नहीं था। तो ये तो ओवरऑल हो गया। क्या क्या हिसाब किताब है। जीजे की छुट्टी थी तो आज उसमें ट्रेड नहीं करा लंदन सेशन में। अब लेकिन मैंने गोल्ड देखा, तो गोल्ड में कैसा प्राइक्शन था बता दूं जरा। गोल्ड में मार्केट अच्छा फॉलस फक हुई, ठीक है। मार्केट अच्छा खासा गिरी, डाउन ट्रेंड था। प्लस में 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट ने ऑलरेडी इस फेयर गैप को फिल कर लिया था और यहाँ पे ऑलरेडी फॉल हो रही थी। तो प्लस में ऑलरेडी इस लिक्विडिटी को क्लेम कर लिया था। तो हैवी चांस थे कि आप बिफोर क्लेमिंग दैट लिक्विडिटी मार्केट एक रिवर्स रिट्रेसमेंट दे, फिर वैल्यू गैप को फिल करे और तब बेरिश जाए। और मार्केट ने, मैं बोल सकता हूँ, टेक्निकली करा वही, बट नॉट सेटिस्फाइड येट। मैं हुआ ही नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं था, तो मैंने ट्रेड नहीं करा। मैंने ट्रेड करा लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में, जीयू में, जिसमें इजी प्राइक्शन था। ये देखो मेरी ट्रेड थी। लेकिन अब क्या करें भाई, मार्केट मेरा दुश्मन है, क्या कर सकते हैं। दो कंडीशन सोची थी मैंने, या तो मार्केट बेरिश जाती, ठीक है, बेरिश ट्रेंड था, प्लस में ये लिक्विडिटी ले ली थी, रिवर्स कंटिन्यूएशन जाती, या फिर इस ट्रेंड को ऐसे जाती और यहाँ पे लिक्विडिटी क्लेम करके एक फेक आउट देती, 5 मिनट की लिक्विडिटी लेती और धीरे धीरे बुलिश 5 मिनट ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट देती तब, या फिर ऐसे जाती। और मैंने ये ओवरऑल कैसे डिसाइड करा कि मार्केट कहाँ जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ 5 मिनट ऑर्डर फ्लो, प्लस में कहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी। आफ्टर क्लेमिंग दैट आवरली लिक्विडिटी, है ना, आफ्टर क्लेमिंग दैट आवरली लिक्विडिटी मार्केट ने हैवी ब्रेक दिया। और क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम के बेसिस पे मार्केट ने थर्ड कॉन्फ्लुएंस दिया। एक क्विक स्कैल्प हो सकता था डायरेक्ट ऐसे ये इस हाई के टूवर्ड, लेकिन मैंने वेट करा। और जब मेरे को थर्ड कॉन्फ्लुएंस का प्रॉपर रिस्पेक्ट मिला, इस हाई से लेके इस हाई तक यहाँ पे मिडल था, इक्विलिब्रियम मार्केट ने प्रॉपर दिया। प्लस में मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट की एंट्री तो नहीं, लेकिन 1 मिनट के थर्ड कॉन्फ्लुएंस पे मैंने रिलाई करके बेरिश ट्रेड लिया। अब इट इज़ व्हाट इट इज़, मार्केट ने पहले मेरा सेल हंट करा, फिर मेरा टीपी हिट करा, ठीक है। तो बस मेरा ही बैड लक था। बैंकर बताती गोल्ड की, तो भाई गोल्ड में बहुत अच्छा हिसाब किताब था। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 4 आवर का फेयर गैप लेके रिवर्स कंटिन्यूएशन टू डाउन साइड जा रही थी। मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी स्विप कर ली थी। प्लस में ऑलरेडी मैं जियो में ट्रेड कर रहा था, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल एज फक एज फॉल बेरिश ट्रेंड को सपोर्ट करा 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो पे। तो इजी पीसी कंट्रेशन की ट्रेड मिल सकती थी जब तक मार्केट चाहती। उसके अलावा फिर रिवर्स रिट्रेसमेंट ट्रेड मिल जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेकी बिट मामला हो सकता था। डाउन साइड की तरफ में तो डाउटफुल होता कि बैंकर मार्केट कहाँ तक स्पेसिफिकली गिरेगी, लेकिन रिवर्स रिट्रेसमेंट के उसमें थोड़ा बहुत मैं हो सकता था इस फेयर गैप तक, जो कि मार्केट गई है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। नैस्डैक और ईएस में देखते हैं भाई क्या हुआ। नैस्डैक और ईएस में जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। देखो भाई, सोचा क्या था मैंने, रिसेंट के सबसे बाइट साइड थे, यहाँ पे आवरली हाई और आवरली लो थे, ठीक है। मतलब सॉरी मार्केट अप ट्रेंड में थी और मैंने रिसेंट के सबसे बाइट साइड करे थे। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे हिसाब से लिक्विडिटी क्लेम कर ली थी। प्लस में अगर इसको बुलिश शॉर्ट फ्लो को कंटिन्यू करना होता तो बुलिश शॉर्ट फ्लो को रिस्पेक्ट देती। प्लस में यहाँ पे लग रही थी इंडेक्स की कंडीशंस, यहाँ पे हो रहा था लंदन का ऑलरेडी मैनिपुलेशन, प्लस में न्यूयॉर्क का रिवर्सल कंटिन्यूशन। ये सेटअप था, ये मैंने लिटरली पहले ही सोच लिया था और मार्केट ने नहीं दिया वो। मतलब लिटरली भाई, लिटरली ये तो मैंने देखा ही नहीं। लोअर लोअर लो लो और एक हार लो। तभी भयंकर मेरे को कभी कोई चीज़ ना ट्रिकी लगती है बहुत ज़्यादा ही। अब देखो ये मैंने भयंकर देखा ही नहीं है, मेरे को बाद में थोड़ा वो करने में ट्रिकी मतलब कंडीशन हो रही है। यहाँ पे देखो स्टिल हाई और एक हायर हाई और एक लोअर हाई, और मतलब हाँ एसएमटी है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी मामला भाई। कुल मिला के बात ये है। अच्छा हो बैंकर मैं ट्रेड नहीं करा। चलो ये देखते हैं, हाई और एक लोअर, एक लोअर लो और एक हायर लो। कुल मिला के ओवरऑल के बेसिस पे बैंकर इतना ज़्यादा दे रहा है रिसेंट सब के हिसाब से प्राइस डिसाइड और क्या बोलते हैं इंडेक्स की कंडीशन ही लग रही है। लेकिन इसने मार्केट ऑलमोस्ट
आइडेंटिकल नहीं रहती, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे रहता है। तो इस वजह से इसने बिग टाइम फ्रेम के एसएमटी बना के प्रॉपर गाइड करा कि मार्केट जाएगी का। जिस बंदे ने आज नैस्डैक पे ट्रेड ली थी ना, ली होगी, वो किस्मत वाला होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ईजी पीजी तो नहीं, लेकिन ट्रिकी रिवर्स कंटिन्यूएशन ट्रेड थी इस पर ऑन द बेसिस ऑफ 5 मिनट के बुलिश आउटफ्लो के रिस्पेक्ट। एंट्री मिलने को तो बंदे ढूंढ लेते हैं। अगर आवरली जो है ये क्या बोलते हैं, एक एसएमटी देख लेते हैं, प्लस में ये देखो ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, बैम, एंट्री। अगर भयंकर एक्सपीरियंस ट्रेडर, मैं भी इसमें अटक जाता कसम से, नॉट गॉन लाए, क्योंकि एक भयंकर मार्केट इतना गिर रही है और एक इतना नहीं गिर रही। तो या तो भयंकर ये गिरेगी या फिर भयंकर ये रुकेगी। और जहाँ तक है भाई, मैं उस टाइम 50-50 रहता या मैं ट्रेड नहीं करता जैसे भी नहीं करा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी कंडीशन थी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर एक गिरेगी इतनी ज़्यादा तो एक लिक्विडिटी लेके एसएमटी बनने के ज़्यादा एसएमटी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हैवी चांस होता है कि उसके अपोजिट साइड ही जाए, लंडन फेक आउट। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक हिसाब किताब था। फ़िलहाल सारी चीज़ पे काम चल रहा है। इतनी को ट्रेडिंग में ज़्यादा मिस्टेक लगी नहीं, मैं प्रॉपर डिसिप्लिन में था, इमोशनलेस था, बस सही था। तुम्हें को मिस्टेक पता चले तो बताया ना। फ़िलहाल के लिए पीस।